तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्नो गर्ल जो होती है वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ बैकचॉ को हिट करती है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अब जहाँ पर मैं तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम्हें मेरे सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और अपनी पपेटी टेक्निक को यूज करते हुए हमारी बैकचॉ को उसको गले से पकड़ लेती है। हालांकि वो उससे काफी ज्यादा दूर होती है, लेकिन फिर भी बैकचॉ जो होती है उसके गले को यहाँ पर दबाने जा रहा होता है, जैसे किसी ने उसके गले को पकड़ा हो। और वो उसे ऊपर हवा में उड़ाती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मुझे बताना स्टार्ट करो। बैकचॉ वहाँ पर अपने गले के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मेरा गला दबा रहा है। तो हमारी स्नो गर्ल उसे कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या वाकई में तुम ही वो लड़की हो? एहवा पैलेस की डिस्ट्रक्शन के वक्त एक लड़की बच गई थी, क्या तुम वो लड़की हो? लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बिग योंग बी की बेटी इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है। यानी कि इसकी माँ को जानती थी, क्योंकि इसकी माँ भी इसे एक बार चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर पिछले कई सालों में कई सारे लोग मुझे चैलेंज करने के लिए आए, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 औरतें ऐसी थी जो कि मेरे चैलेंज करने के लायक थी, यानी कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया था। इससे एक जो थी वो स्वर्ड्स की मास्टर थी, यानी तलवारों की मास्टर थी। वो 72 स्वर्ड्स ऑफ प्लम ब्लॉसम की टेक्निक को यूज कर सकती थी। दूसरी जो थी उसका नाम सैचियोन डांगा था। वो एक बहुत ही स्पेशल औरत थी जिसे गुडिया जान भी कहते हैं। वैसे जो तीसरी औरत थी वो तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी माँ जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल थी अपनी टेक्निक में। वो औरत जो कि मेरे पर अटैक कर सकती थी अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए, इसी 3 हिमली फिंगर टेक्निक को यूज करके। अगर तुम उसकी बेटी हो तो फिर तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है कि मेरे कंधे को लास्ट टाइम तुम्हारी माँ ने जख्मी किया था और उसके बाद से मेरा कंधा अभी तक हील नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बैकचॉ से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने पास्ट में क्या लाइफ गुजारी है, तुम किन के साथ फाइट करती रही और मेरी माँ के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। स्नो गर्ल से कहती है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारे एहवा पैलेस के डिस्ट्रॉय होने के पीछे किसका हाथ है और इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन है। एहवा पैलेस को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी माँ के पास कुछ ऐसा सीक्रेट था जिसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। चलो जल्दी से बताओ कि इमोर्टैलिटी का सीक्रेट क्या है। बैकचॉ का साथ ही वो गला भी दबा रही होती है। तो बैकचॉ से कहती है कि सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ के पास हमेशा जिंदा रहने का राज था? अगर उसके पास हमेशा जिंदा रहने का राज होता तो अभी मेरी माँ जिंदा होती, मर ना चुकी होती। मेरी माँ मर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास इस तरह का कोई राज है? तो उसे कहती है कि लगता है कि तुम मेरे सवाल का सही से जवाब नहीं देना चाहती। अगर तुम सवाल का सही जवाब नहीं दोगी तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। और इसी के साथ ही वो बैकचॉ के गले को और ज्यादा दबाना शुरू करती है। बैकचॉ का गला जो होता है वो काफी हद तक दब चुका होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। सोमा उसे कहता है मेरी बात सुनो। स्नो गर्ल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये लड़का दोबारा से कैसे उठ गया। तुम्हारा सोमा उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम दोनों इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। ये कमीनी लड़की मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, इसने मुझे धोखा दिया और मैं यहाँ पर इसकी बातों में आकर यहाँ पर चला आया। मेरा तो यहाँ पर कोई काम है भी नहीं। हमारा सोमा जब यहाँ पर स्नो गर्ल से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, यहीं पर हमारी बैकचॉ जो होती है उसे कहती है कि मेरी मदद करो। तो हमारा सोमा कहता है क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा? तो बैकचॉ से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो सोमा उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये बिजनेस की बात नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सोमा पीछे की तरफ मुड़ जाता है, कहता है कि ठीक है भाई अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे 5 जवान दूंगी। तो जैसे वो उसे कहती है कि सोमा से मैं 5 जवान दूंगी, तुम्हारा सोमा वहीं पर रुक जाता है, सोच रहा था 5 जवान के साथ में ढेर सारा खाना खरीद कर खा सकता हूँ। सोमा पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि लेकिन यंग लेडी ये औरत तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हें लगता है कि 5 जवान में इस औरत को हराया जा सकता है? तो बैकचॉ उसे कहती है मैं तुम्हें 10 जवान दूंगी, 5 जवान काम है तो मैं तुम्हें 10 जवान दूंगी। तो सोमा उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर साथ ही उसे कहता है तो फिर हमारी यहाँ पर डील हुई। फिर साथ ही वो स्नो गर्ल से कहता है कि लेडी मुझे ये बताओ क्या तुम वाकई में इसको मारने वाली हो? तो वो उसे कहती है हाँ मैं इसे मारने वाली हूँ। तो हमारा सोमा कहता है तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर 10 जवान में डील करते हैं, तुम्हारी जान बचाऊंगा और इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे 10 जवान देने पड़ेंगे। फिर साथ ही हमारा सोमा जो होता है वो स्नो गर्ल से कहता है कि इसे जाने दो। तो वो उसे कहते हैं लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम मुझसे कितना बुरी तरह से पिट रहे थे और अब यहाँ पर तुम मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है, साथ ही वो दोबारा से जनरल वी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया। जनरल वी बड़ी तेजी के साथ हमारे सोमा के ऊपर पीछे वाली साइड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारा सोमा वहीं पर से खड़े खड़े ही उसके सर में एक पंच मारता है, जिससे जनरल वी वहीं पर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। ये
देखने के बाद हमारी बैकचुआ और उसके साथ साथ स्नो गर्ल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ उस आयरन पपेट को कैसे हरा दिया। तो सोमा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि इस लड़की को जाने दो क्योंकि ये मेरे बिजनेस की बात है, ये मेरी कस्टमर है, अब ये कोई औरत नहीं रही बल्कि ये मेरी कस्टमर है और कस्टमर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। स्नो गर्ल उसे कहती है लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से ना जाने दूं तो फिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तुम्हारा सोमा बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर सामने से गायब हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, और वो जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो उसे पंच मारता है लेकिन स्नो गर्ल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसके हाथ के पंच को वहां पर ब्लॉक कर लेती है और उसे कहती है अगर तुम्हारी फिस्ट में यही सारी पावर्स थी तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। तो इसी के साथ ही सोमा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ हाथ ही है, मेरे पास तो पैर भी हैं। और सोमा का पैर जो होता है वो उसकी गर्दन की तरफ आगे बढ़ आता है क्योंकि हमारा सोमा जो होता है वो उसे किक मारता है और एक ही किक के साथ स्नो गर्ल को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। स्नो गर्ल ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है, वहां पर ग्राउंड के अंदर धंस जाती है। और दूसरी तरफ बैकचुआ को दिखाते हैं कि उसके गले के ऊपर उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो टूट जाती है और वो भी नीचे की तरफ उतर आती है। नीचे उतरने के बाद वो वहां पर उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तो सोमा उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आए तुम हो कौन? सोमा उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, जहाँ पर इसके साथ मुझे डील करने दो, मैं इससे फाइट करता हूँ। फिलहाल के लिए तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी कस्टमर हो। ये सुनने के बाद बैकचुआ वहां पर हल्का सा शर्मा देती है, उसे देख रही होती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तरफ से स्नो गर्ल भी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि इस लड़के की पावर्स जो थी वो काफी ज्यादा स्पेशल थी क्योंकि मैं यहाँ पर इसके मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पाई, ये किसी भी मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर थी। और इसी के साथ ही वो दोबारा से अपने उस पपेट जनरल वी को दोबारा से उठाती है और उसे अपने पास बुला लेती है। जनरल वी को अपने पास बुलाने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करती है और साथ ही अपनी पावर्स उसे देती है, जिसकी वजह से जनरल वी के पपेट की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्नो गर्ल सोमा से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक मुझे एंटरटेन कर पाओगे, लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे इतने सालों के पास यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और स्नो गर्ल का पपेट जनरल वी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर हमारे सोमा के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट करता है। वो उसके ऊपर स्लैशेस लगा रहा होता है अपनी तलवार को घुमाते हुए, लेकिन हमारा सोमा के सारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। फिर साथ ही वो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पपेट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और वो नीचे की तरफ झुकते हुए से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा सोमा उसे कहता है चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पपेट ही। और जैसे ही हमारा सोमा उसकी चेस्ट के ऊपर एक पंच मारता है तो उसकी चेस्ट के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि ये पपेट तो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट ही था। पपेट की बॉडी के अंदर सुराख होने के बाद स्नो गर्ल उसे कहती है हाँ ये एक पपेट ही था और ये इसकी पपेट की कोई भी लाइफ वैल्यू नहीं है। और इसी के साथ वो पपेट कहती है कि पपेट ब्रेक इन, जैसे वहां पर ब्रेक इन कहती है तो इसी के साथ पपेट जो होता है वहां पर स्नो में चेंज हो जाता है और वहां पर सोमा के ऊपर अटैक होता है। तो पपेट की बॉडी वहां पर स्नो में चेंज होने के बाद शार्ट्स की शक्ल में सोमा पर अटैक होता है। तो सोमा अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए अटैक को अवॉइड करने और ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। जैसे वहां पर से वो अटैक खत्म होता है, इसी के साथ दिखाते हैं कि स्नो गर्ल जो होती है वो उसके पास आकर खड़ी होती है और उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए साथ ही अपनी स्पेशल टेक्निक स्पिरिट आइस द विंड ब्रेकर को यूज करती है। तो एक बार जब वो उसकी चेस्ट के ऊपर टेक्निक को यूज करती है हमारे सोमा को झटका लगता है, हमारा सोमा जो होता है ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाता है, ऊपर आसमान की तरफ। जब वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा होता है वहां पर से वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो इसी के साथ स्नो गर्ल फिर से ऊपर जंप करते हुए चली जाती है और उसकी चेस्ट के ऊपर दोबारा हाथ रखती है और दोबारा से विंड ब्रेकर टेक्निक को यूज करती है। इस बार वो ऊपर से उस टेक्निक को यूज करती है जिससे हमारा सोमा ग्राउंड के ऊपर पटकता है। ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है, सोमा गिरने के बाद वहां पर से उठता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने कौन सी बकवास टेक्निक को यूज किया है। तो वो उसे कहती है लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मूव करना चाहिए, मैंने यहाँ पर अपनी विंड ब्रेकर टेक्निक के साथ तुम्हें 2 बार हिट किया और मुझे नहीं लगता कि 2 बार हिट होने के बाद तुम्हारी बॉडी जो है वो यहाँ पर टेक्निक को बर्दाश्त कर पाएगी। तुम्हारा सोमा इसी के साथ ही वहां पर फूंक मारता है, अपने मुंह के अंदर से सारी की सारी कोल्ड एनर्जी को बाहर निकाल देता है। ये देखकर हमारी स्नो गर्ल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के के पास गांगजियोंग स्पिरिट बॉडी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक काम सा लड़का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो है। वो हमारे सोमा से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम्हारा सोमा से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, सिर्फ इतना पता है कि मैं हाक गुल का एरंड बॉय हूँ, यानी कि यहाँ पर काम करता हूँ, एक पैसे के लिए किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साथ ही सोमा आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो स्नो गर्ल जो होती है यहाँ पर अभी भी किसी के बारे में सोच रही होती है, जबकि हमारा सोमा उसके मुंह पे पंचेस मार रहा होता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी पावर जो है वो अनमेजरेबल है, इसके पास मार्शल आर्ट्स कुछ भी नहीं है, यानी मार्शल आर्ट्स की कोई भी टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो बंदा नहीं हो सकता। तो जब हमारा सोमा उसके ऊपर पंचेस पे पंचेस मारी जा रहा होता है तो यहाँ पर हमारी स्नो गर्ल जो होती है वो लास्ट के ऊपर जब होश में आती है तो उसके हाथ को पकड़ के उसको ब्लॉक करती है और कहती है अब मुझे समझ आ गई है कि तुम कौन हो। सोमा भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसे यहाँ पर किसकी समझ आ गई कि मैं कौन हूँ। फिर साथ ही वहां पर अपनी एक स्पेशल आइस टेक्निक को यूज करती है जिससे आसपास के पूरे एरिया को वो फ्रीज कर देती है, ना सिर्फ आसपास
आसपास के एरिया को, बल्कि वो सोमा और उसके साथ साथ बैकचुआ दोनों को भी वहां पर फ्रीज कर देती है। उन दोनों के फ्रीज होने के बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम bai Ryong हो। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्द है जो कि मेरे फ्रोजन हार्ट को दोबारा से बीटिंग दिला सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो यहाँ पर आया था उस वक्त भी मुझे उससे प्यार हो गया था और मुझे लगता है कि तुम वही हो। तुझे bai Ryong कौन है? नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग bai Ryong के बारे में देखेंगे कि आखिर bai Ryong कौन है जिसके बारे में स्नो गर्ल बात कर रही है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।